हम इस वक्त भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन के पास में मौजूद हैं और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोनोरेल अटकी हुई है और उसमें फंसे हुए लोगों को फायर ब्रिगेड की मदद से निकालने का काम अब शुरू हुआ है। ये 4 डिब्बों की मोनोरेल है, ये जा रही थी वडाला टर्मिनल से चेंबूर की तरफ और इसी दौरान 8:35 पर ये मोनोरेल इसी जगह पर आकर अटक गई और इसमें करीब अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 से 15 के आसपास लोग मौजूद होंगे, जिनमें कि छोटे बच्चे भी थे और वे सारे के सारे यहाँ पर अटक गए। और इस वक्त जब मैं आपको एक खबर पहुँचा रहा हूँ, इस वक्त करीब 1.5 घंटा होने को आया है जब ये मोनोरेल जो है यहाँ पर अटकी हुई है और इसमें लोग फंसे हुए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की ये जो लैडर, इसको ALP लैडर कहते हैं मुंबई फायर ब्रिगेड की, जो कि ऊंची इमारतों में जब कभी आग लग जाती है, लोग फंस जाते हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल होता है। उस लैडर का इस्तेमाल करके अब मोनोरेल के भीतर फंसे हुए लोगों को शुरू करने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड के लोग मोनोरेल के डिब्बे के भीतर पहुंच गए हैं और अंदर फंसे हुए लोगों को अब 2-2, 3-3 करके इस लैडर में जो ट्रॉली बनी हुई है उसमें खड़े करके नीचे लाने का काम शुरू हो रहा है। मोनोरेल का पहला चरण इस वक्त मुंबई में फंक्शनल है। पहला चरण चेंबूर से लेकर वडाला के बीच है, दूसरा चरण वडाला से लेकर के 7 रास्ता के बीच है, जो कि फिलहाल निर्माणाधीन है। लेकिन बीते 1.25 साल से करीब ये मोनोरेल मुंबई में चल रही है और इस दौरान कई सारी तकनीकी समस्याएं आई हैं। अक्सर मोनोरेल का नेटवर्क बंद हुआ है, लेकिन आज ये जो सिचुएशन आई है ये अब तक की सबसे बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसमें कि एक मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच में ट्रैक्स पर फंस गई। और आप देख सकते हैं कि ये मोनोरेल सड़क से ऊंचाई पर है, मतलब ये कि अगर आप ट्रेन बंद पड़ जाती है या मेट्रो बंद पड़ जाती है तो आप उतर के चल सकते हैं नजदीकी स्टेशन तक, लेकिन यहाँ पर जो मुसाफिर फंसे उनके सामने कोई पर्याय नहीं था फंसे रहने का, क्योंकि वो नीचे भी नहीं उतर सकते। बड़ी ऊंचाई पर है ये मोनोरेल और ऐसे में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो शख्स मौजूद थे, ये कर्मचारी लग रहे हैं मोनोरेल के ही, इनको अब बाहर निकाला जा रहा है। इसके पहले कई मुसाफिरों को भी बाहर निकाला गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म होने को है। ये मोनोरेल चेंबूर से वडाला से जा रही थी चेंबूर की तरफ और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मोनोरेल प्रशासन का कहना है कि बिजली की सप्लाई खंडित होने की वजह से ये मोनोरेल यहाँ पर आकर अटक गई और इसमें लोग फंस गए। 8:35 के करीब जब ये इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हुई, उसके बाद में सबसे पहले मोनोरेल के कर्मचारी यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने यहाँ पर पहले जो आए थे, तो पहले जो फायर ब्रिगेड का इंजन आया था, फायर इंजन, उसकी सीढ़ी इतनी ऊंची नहीं थी कि वहां से लोगों को निकाला जाए, इसलिए दूसरी सीढ़ी, इसको ALP लैडर बोलते हैं, इस लैडर को मंगाया गया और इस ALP लैडर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। अभी जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुल 11 लोग इसमें फंसे हुए थे। आज रविवार का दिन था, इसलिए मोनोरेल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो फंसने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। कुछ 11 लोगों को निकाला गया इस लैडर के जरिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने और मोनोरेल के लिए टेस्ट केस है। आज की खुशनसीबी से आज ये जो इमरजेंसी सिचुएशन हुई इसमें जानो माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आगे इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट होता है तो मोनोरेल प्रशासन उससे कैसे निपटेगा, ये जाहिर तौर पर सोचने की बात है। ऑपरेशन पूरा हो चुका है और मोनोरेल के लिए आज एक अभूतपूर्व इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न हुई। जब से मोनोरेल चलना शुरू हुई है मुंबई में, उसके बाद पहली बार इस तरह का सिनेरियो हुआ कि एक मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच में सीधे ट्रैक्स पर जाकर अटक गई। आप ये सामने जो मोनोरेल देख रहे हैं, ये आज सुबह करीब 8:35 के आसपास भक्ति पार्क की कॉलोनी है। भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन से ये ट्रेन आगे बढ़ी चेंबूर के लिए। ये ट्रेन वडाला से चेंबूर के लिए जा रही थी और स्टेशन से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही करीब 200 मीटर आगे जाकर ये मोनोरेल अटक गई और इसमें तभी शुरुआती अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 15 लोग अटके हुए हैं और जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो पता चला कि 11 मुसाफिर और 2 स्टाफ के लोग हैं, ये सारे लोग इसमें अटके हुए थे, जिसमें कि महिलाएं भी थी, छोटे बच्चे भी थे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 9:15 बजे के आसपास शुरू हुआ। 8:35 पर यहाँ पर मोनोरेल अटकी। उसके बाद में
मोनोरेल के अधिकारी यहां पर आए, उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की जो पहली रेस्क्यू वैन यहां पर आई, उसके पास में इतनी सीढ़ियां नहीं थी कि वो अंदर घुसकर लोगों को, इतनी ऊंची सीढ़ी नहीं थी कि अंदर घुसकर लोगों को निकालते। इसके बाद ये जो एएलपी लैडर आप देख रहे हैं, ये ऊंची लैडर जो कि बड़ी इमारतों में जब आग लग जाती है मुंबई में या लोग ऊंचाई पर फंसे होते हैं तो ऐसे में इसका इस्तेमाल होता है। इस एएलपी लैडर को लाया गया और इसकी मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मोनोरेल के डिब्बे के भीतर दाखिल हुए और दो दो तीन तीन करके जो लैडर की ट्रॉली है उसमें खड़ा करके उन्हें नीचे लाया गया। अगर आप ट्रेन में फंसते हैं या फिर मेट्रो में फंसते हैं तो आपके सामने विकल्प होता है कि आप जैसे तैसे दरवाजा खोलकर नीचे उतर सके और जमीन से चलकर निकल जाएं, लेकिन मोनोरेल के साथ में दिक्कत यह है कि आप देख सकते हैं जमीन से ऊंचाई पर चलती है और ऐसे में दरवाजा खोलकर अगर आप अटक जाते हैं तो दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे सिनेरियो में जरूरत पड़ती है रेस्क्यू ऑपरेशन की। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की जो ऊंची सी ऊंची सीढ़ी उपलब्ध थी उसकी मदद ली गई अंदर मौजूद फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। मुंबई में जो पूरा मोनोरेल का नेटवर्क तैयार होना है वो वडाला से लेकर के दक्षिण मुंबई के 7 रास्ता तक जाना है। अभी सिर्फ पहला ही चरण काम कर रहा था मोनोरेल का, वडाला से लेकर चेंबूर के बीच में। दूसरा चरण वडाला से लेकर 7 रास्ता के बीच है जो अभी भी निर्माणाधीन है और पहला चरण ही जब से शुरू हुआ है। ये छोटा सा 7 साढ़े 7 किलोमीटर का पहला फेज है, इसमें भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। कई बार मोनोरेल में तकनीकी खामियों की वजह से मोनोरेल का नेटवर्क बंद हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ आज कि लोग फंस गए मोनोरेल के भीतर और 2 स्टेशनों के बीच में ट्रैक्स पर मोनोरेल अटक गई। कैमरामैन अरविंद वर्गे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई।